चलिए देखिए, ये हमारा सेक फंक्शन है। ठीक है, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका उनका इनवर्स कैसा होगा। तो ये सेक फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो है r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z टू r। सभी रियल नंबर यहाँ पे रखे जाएंगे, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यहाँ इस सेक के डोमेन में नहीं होते, क्योंकि π/2 वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं सेक वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए उसे r से निकाल दिया जाता है, तो वो सेक का डोमेन बनता है। ओके, और ये यहाँ पे जो r होगा, जो सेक का रेंज होगा वो होगा r -1 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें ग्राफ में ये 1 होता है और ये होता है -1। ठीक है, जो सेक की वैल्यू होती है वो 1 से लेस नहीं होती है और -1 से ग्रेटर नहीं होती है। तो जो ग्राफ होता है वो 1 और -1 के बीच में नहीं होता है, यानी 1 और -1 के बीच की वैल्यू हमको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो भी हम क्या करते हैं, r से माइनस कर देते हैं। अब जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा रेंज हो जाएगा, यानी जो सेक है वो उसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आएगी कि हमने यहाँ पे जो रखा है वो सेक का रेंज है, तो फंक्शन तो ऑनटू है। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन की जगह पे हमने रेंज रखा हुआ है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, हम सीधे सीधे देख रहे हैं, देख करके बता रहे हैं कि अगर हम कहीं भी ग्राफ में कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो हमारा आउटपुट है वो ये है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने कहा कि ये x1 है। इस पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट पर x2, इस पॉइंट पर भी हमारा सेम आउटपुट है। इस पॉइंट पर हमने कहा कि ये आउटपुट y है, इस पर भी हमने कहा कि आउटपुट y है। तो ऐसा ग्राफ में आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि ग्राफ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो मोर देन 1 पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब कि इस वक्त जो ग्राफ बना हुआ है ये मेन इवन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, अब जब तक हम इसे 1 1 नहीं बना लेंगे, ठीक है, ऑन टू तो ये पहले से है, जब तक हम इसे 1 1 नहीं बना लेंगे, यानी 1 1 और ऑन टू जब तक हम इसे बना नहीं लेंगे तब तक ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर हम सेट करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे इंटरवल के अंदर 1 1 फंक्शन हो सकता है, यानी हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि हम लाइन ड्रॉ करें और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो। जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया, आगे ये ग्राफ जाएगा तो ये लाइन ग्राफ को और भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती है मोर देन 1 पॉइंट पर, तो उस सभी पॉइंट पर एक ही आउटपुट मिलने लगता है, तो उस वक्त वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो हमको ग्राफ को ऐसा बनाना है कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करें तो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो। तो जब सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा तो एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा, यानी वो 1 1 की कंडीशन वहां पर सेट हो जाएगी। तो अब देखिए, हमको ब्रांच ऐसा चाहिए जिसमें ओरिजिन हो, यानी हमें प्रिंसिपल ब्रांच सेलेक्ट करना है। हर ग्राफ के लिए, हर फंक्शन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच हमको सेलेक्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे ग्राफ ये ले रहे हैं, हमने इसको पहले इस लाइन को मैंने मिटा दिया, अब इस ग्राफ को हमने मिटा दिया और यहां से इस ग्राफ को हमने मिटा दिया। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं कि ये 1 से इनफाइनाइट है और ये -इनफाइनाइट से -1 पे आएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू -1 है। ठीक, -इनफाइनाइट से -1 पाई पर है ये वैल्यू। तो अब हमने क्या किया, ग्राफ को 0 से पाई तक बाउंड किया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है ये 1 1 ग्राफ बन गया है। ठीक है, और ऐसे ब्रांच के अंदर जिसके अंदर ओरिजिन है, ऐसा ही ब्रांच हमको सेलेक्ट करना है। ये और भी ब्रांच के अंदर ऐसा ग्राफ बन सकता है, यानी 1 1 की कंडीशन को फॉलो कर सकता है, लेकिन हमको वो ब्रांच हमको नहीं लेना है। ठीक है, हमको लेना है कौन सा ब्रांच, जिसके अंदर ओरिजिन हो। ठीक है, ओके, और ओरिजिन होने के साथ साथ और क्या होना चाहिए कि ये अपनी मैक्सिमम यानी पूरी की पूरी वैल्यू को कवर करता हो।
ठीक है। तो पूरी की पूरी वैल्यू को कवर करने के लिए अब हमने कहा कि सेक को हमने बाउंड किया 0 to पाई, 0 to पाई, लेकिन इसके अंदर π/2 नहीं होगा क्योंकि π/2 पर सेक डिफाइन नहीं होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है 1 to इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू -1, या ये कह लें कि इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, लेकिन 1 से -1 के बीच की वैल्यू नहीं मिल रही, यानी यही चीज़ हमको मिलेगी r -1 to 1। तो इस वक्त ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 1 भी हो गया और ऑन2 भी हो गया, तो बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। तो ये इन्वर्टिबल हो गया। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा? इसका इन्वर्स बनेगा सेक इन्वर्स, ये रेंज आ जाएगा डोमेन की जगह पे और डोमेन चला जाएगा रेंज की जगह पे। ये हो जाएगा r -1 to 1 to 0 to पाई -π/2, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन और इस इन्वर्टिबल फंक्शन का ये इन्वर्स है। अब हम यहाँ पे कंपोजिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बनाएंगे। हमने कहा कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्यों x होगा? फंक्शन का इनवर्स के साथ, अगर वो फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ अगर हम कंपोजिशन लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन कंपोजिशन आपको याद होगा कि f ऑफ x लिखा जाता है, ठीक है, f इनवर्स x, तो हम इसको क्या लिखते हैं? f इनवर्स x ही लिखते हैं। तो कंपोजिशन चाहे ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, ठीक। तो ये कंपोजिशन ही है, ये फंक्शन का कंपोजिशन है। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x होना चाहिए, फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन x होगा। तो अब ये x कहाँ से आया है? अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो x को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि x यहाँ पे सेक इनवर्स का इनपुट है, तो x बिलोंग्स टू होगा r -1 to 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन के साथ जब कंपोजिशन लिया जाएगा तो ये बनाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा। अब ये थीटा सेक इस फंक्शन का है, तो थीटा हमको कहाँ पे मिलना चाहिए? तो थीटा हमारा हो जाएगा 0 to पाई -π/2। अगर थीटा इस ब्रांच के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर बिलोंग करना, यानी जो इनपुट है उसका प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर बिलोंग करना ज़रूरी है। अगर वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर बिलोंग करेगा तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी हो रही है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो इनपुट है वो जो हमारा जो जेन्युइन डोमेन है उसमें होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो थीटा होना चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए और यहाँ पे जो x होना चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि सेक फंक्शन का इनवर्स किस तरीके से होगा, उससे किस ब्रांच के अंदर हम रखेंगे तो वो 1 फंक्शन बनेगा और ऑन2 फंक्शन बनेगा। जब वो 1 ऑन2 बनेगा तभी वो बाइजेक्टिव होगा, इन्वर्टिबल होगा और तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा और तब हमको ये दो प्रॉपर्टी मिलेगी। वो वैसे तो ये प्रॉपर्टी कंपोजिशन इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये देखा सेक फंक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।